इस समय हम खड़े हैं इंदौर के तुकोगंज थाना परिसर के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो अपने आंदोलन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि टीआई तुकोगंज पुलिस के किए जा रहे अन्याय के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। उनके खिलाफ 384वां दिन है उनका। उनकी कहना है कि सत्यमेव की हमेशा जीत होती है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। उनका नाम है गोपाल कुशवाहा जी। तो उनसे बात करते हैं कि किस लिए यहाँ पे बैठे हैं धरने पर, वो क्या मांग है उनकी। आइए कहिए गोपाल कुशवाहा जी कि आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? आप मैं यहाँ पे तुकोगंज पुलिस और उसके टीआई द्वारा 1/11/2020 को किए गए अन्याय के खिलाफ यहाँ बैठा हूँ। और यह थाने का टीआई और यहाँ की पुलिस ने मुझे 1/11/2020 को सवेरे 8:37 पे 100 नंबर पर मेरे द्वारा की गई शिकायत के बाद मुझे मेरे बेटी को सामान सहित घर से निकाल लाए, घर पे ताला लगा दिया और पूरे दिन और दूसरे दिन तक थाने में रखा। और रात को 8 बजे टीआई ने मेरे घर का सामान थाने के बाहर फेंकवा दिया और पुलिस खड़ी कर दी और घर पे भी पुलिस भेज दी और बोला कि अगर घर वापस गए तो ऐसी धाराओं में तीनों को बंद करूँगा कि ज़िंदगी भर जेल से नहीं छूटोगे। हमारे पास में जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। हमने किया, अब ये इनने तो मरने के लिए बोल रहे हैं तो हम यहाँ थाने के बाहर ही तो धरने पे बैठ गए। अच्छा ये बताइए कि अभी आपको लगभग कितने दिन हो चुके हैं यहाँ धरने पर बैठे हुए? यहाँ पे धरने पे बैठे हुए 384 दिन हो गए और निकाले हुए घर से 385 दिन हो गए। ये जो थाने का टीआई है और इसकी पत्नी महिला थाने की टीआई है, दोनों मेरे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के चलते पहले से देशता रखते हैं और इनने 1/11 को घर से निकाला है। उसके पहले से ही ये मेरे घर से निकालने का षड्यंत्र कर रहे थे, जो इनकी जांच रिपोर्ट में है कि 1/10/2020 से स्पष्ट हो रहा है। इनने 1 महीने बाद 1/11/2020 को निकाला। मुझे अपनी 1,95,00,000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी से वंचित करने के लिए। मैं व्यापारी आदमी, मेरी कई दुकानें, मेरा होलसेल का काम, सप्लाई का काम, कई काम। अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी वगैरह आपसे मिलने आए कि यहाँ पे आप धरना बंद करके अपने घर जाएं, किस तरीके से कोई बात? हाँ बिल्कुल आए ना। इंदौर के जिला कलेक्टर श्रीमान मनीष सिंह जी ने, जिन्हें मुझे अपने एडीएम के कार्यकाल में शांति कमेटी का सदस्य बनाने की जिला प्रशासन का सदस्य बनाने की जानकारी दी थी। 5/12/2020 को तहसीलदार आए और उनने बताया है कि मेरे कलेक्टर साहब ने भेजा है आपके पास में। एडीएम साहब की तो तबीयत ख़राब है, नहीं तो वो भी आते। और वो तो बोले बताइए क्या बात है आपकी और क्या मांगे। तो मैंने संक्षेप में अपनी बात बता दी और सब दस्तावेज बताए उनको। वो करीबन 1.5 घंटे रुके और बोले आपका निराकरण हो जाएगा। कोर्ट में भी आपने अपील की है, किस तरीके की? हाँ, कोर्ट के अंदर 11 फरवरी 2020 को इंदौर के एक बड़े अखबार ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया। वो कुछ वकीलों का समूह यहाँ पे आया और उन्होंने बोला कि ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक याचिका लग गई और वो याचिका के अंदर बिना नोटिस के 21 जून को 2020 को सीएसपी ने हमको कापी दिए बिना 50 पन्नों का 13/12/2020 का 42 दिन के एक फर्जी जांच का जवाब लगा दिया। उस जवाब के आधार पे है ना, हमको पता ही नहीं था कि ये जवाब है, उसका उत्तर ही नहीं दे पाए और वो याचिका खारिज कर दी। उसके बाद में हम अपील न्यायालय में डबल बेंच में युगल पीठ में बन्नी सुजाय पाल साहब और अनिल वर्मा साहब के यहाँ गए। वहाँ मेरी अपील मंजूर हुई और वह अपील के बाद में दोनों जज महोदय ने आर्डर दिया कि इसकी रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए। विवेक रूसिया साहब ने उस रिव्यू पिटीशन को सुना और 15 सितंबर को पहला आदेश हमारे पक्ष में दिया कि 3 दिन के अंदर सरकारी जवाब की कापी इनको दी जाए और उससे कोर्ट को सूचित किया जाए। उसकी अंतिम सुनवाई और निराकरण करते हुए 8 नवंबर को याचिका पर बहस हुई और उसका निराकरण अपने आदेश में 10 नवंबर को किया, जिसके अंदर वो जो याचिका निरस्त की गई थी उसको पूर्ण जीवित करने का ऑर्डर कर दिया। उस पर फिर सुनवाई होगी। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? क्या किस तरीके का न्याय चाहते हैं? क्या मांगे आपकी? मेरा कोई अनुचित मांगी नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं थी। पहले भी ये था कि पुलिस लेके आई है, कोई कानून में नहीं लिखा है, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। मेरे को घर से कैसे लेके आ सकते हो? मेरा घर है, मेरे प्रमाण है उस दिन तक के और उसके बाद तक के। उस पर मेरे को 3 बैंकों ने फाइनेंस किया है, 4 बैंक, एक बैंक ने फाइनेंस किया, उसका कुछ पैसा बकाया भी है। आप अभी क्या चाहते हैं? किस तरीके का? अभी मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पुलिस लेके आई थी मेरे को,
वैसे ही घर भेज के आए। जो ताला लगाया था पुलिस ने उसकी चाबी मुझे दे, मेरा जो सामान मौजूद था वहाँ पे उस वक्त पे जो भी मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रियाँ है पत्नी माँ के है तो बरसों पुराने जेवरात है वो सब है तो है, मेरे को मिलना चाहिए। अब ताला लगा दिया ये तुम और मुझे घर वापस नहीं जाने दिया है, वो सब मुझे मिलना चाहिए। और उसके बाद में तो ये जो लोग दोषी हैं उसके अंदर थाने के टीआई समेत 20 लोग दोषी हैं, उनका मैं जितने दिन यहाँ रह रहा हूँ थाने के बाहर है, मैं अपने कोई खुद मर्जी से नहीं रहा हूँ, मेरे को मजबूर होकर धरने पे बैठना पड़ा। तो उनका जो सरकारी वेतन है वो मेरे को तो कम से कम मुआवजे के तौर पे मिलना चाहिए। और ये मामला है तो हाईकोर्ट के अंदर है, माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा वो सब मंजूर है। तो हम इस समय आए हैं पूर्वी एसपी आशुतोष बागरी जी के पास और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो तुकोगंज थाना परिसर के बाहर एक व्यक्ति बैठे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले 384 दिनों से, सर वो किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण? उनका असल में जो बात सामने आई है, बात ये है कि इनका पारिवारिक संपत्ति को लेकर के विवाद था और उस विवाद में जो है इनका भाई का और इनके बीच का विवाद चला था। वो मैटर पुलिस के पास में आया था, जो उसमें जुडिशियल कार्रवाई थी, जो एक विधि सम्मत कार्रवाई थी पुलिस ने उसमें की थी। और करने के बाद में उन पे जो है उन्होंने कोर्ट में भी केस लगाया, कोर्ट से भी वो उनको रिलीफ नहीं मिला, तो वो जो है धरने पे बैठे हुए हैं। अब यदि इसमें है तो हर व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शन करने का और अपनी बात कहने का अधिकार है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन यदि कहीं उसमें ट्रैफिक बाधित होता है या किस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर उस पर जो विधिसम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर उनका कहना है कि जो थाना प्रभारी है उनकी तरफ से कुछ अन्याय किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। देखिए, इसमें ऐसा है कि जब भी पुलिस के पास में दो पार्टी आती है तो एक पार्टी का उसमें जो है यदि विवाद होता है तो पुलिस यदि न्याय करेगी तो एक को ही रिलीफ मिलेगा और एक के खिलाफ जाएगा। जो खिलाफ जाएगा यदि वो पार्टी धरने पे बैठ जाए या कि इस तरीके से अनधिकृत तरीके से दबाव बनाए, तो यदि उसमें तथ्य हैं, निश्चित तौर पे यदि तथ्य हैं, प्रमाण हैं, तो वी आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। लेकिन यदि कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ इसलिए आप कर रहे हो कि आपके पक्ष में काम नहीं हुआ है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो ये थे हमारे साथ में पूर्वी एसपी आशुतोष बागरी। इनका साफ कहना है कि जो वहाँ व्यक्ति बैठे हैं उनकी जाँच चल रही है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से फिरोज खान, एबीपी न्यूज़, इंदौर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।